हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज क्वेश्चन हम ये जो है ना ऑब्जेक्टिव का सीरीज नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 2x² + 3x + k के शून्यकों का गुणनफल 3 है तो k का मान क्या होगा। भाई बड़ी ही आसान क्वेश्चन है। देखिए आराम से इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए ध्यान से, बड़ा ही आसान सवाल है। अब देखिए इसका शून्यकों का गुणनफल 3 है। हम आपको बताए थे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है और इसी को हम शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, और यहाँ पे आपको अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है 3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 3 और c/a। तो मेरे भाई इसको a कहते हैं, इसको b और इसको c। x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और अचर पद को c कहते हैं। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए c के मान आपके पास k है, हमने k रखा। a आपके पास 2 है, 2 रखा। अब यहां से क्रॉस गुना कर दो, k इंटू 1 k, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा c। आई होप कि आपको समझ में आता होगा, और ध्यान रखिए अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, हम भी मोटिवेट होंगे। और कमेंट में भी लिखिएगा कि हम किस तरह से आपको समझा रहे हैं, आप मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं। p इंटू एक्स, x² + 2x + 1 को g इंटू एक्स, x-2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक तो मेथड होता है, भाग मेथड होता है, और एक 9th क्लास में पढ़े होंगे शेषफल प्रमेय होता है। तो हम उसी का हेल्प से हम इसको बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे जानते हैं स्टूडेंट, आपके पास ना p इंटू एक्स दे रखा, पहले से p इंटू एक्स दे रखा, p इंटू एक्स आपके पास दे रखा x² + 2x + 1 दे रखा है, ठीक है। और g इंटू एक्स x-2, तो इसको क्या करना है, यहां से हम लोग इसका शून्य निकालेंगे, 0 बराबर करेंगे और इस तरह से मेरा 2 आ जाता है। और इसी 2 को हम यहां से रख के हम शेषफल निकाल सकते हैं। p इंटू 2 हो गया। अब जहां x है 2 रख देना है, +2 इंटू 2 + 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 + 1, तो 4 4 8 + 1 यानी 9, और यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल आपका आंसर डी हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन नया दे दे, p इंटू एक्स बराबर x² - 2 है, अगर बोले कि g इंटू एक्स आपके पास ने x-3 है, अगर हम p इंटू एक्स में g इंटू एक्स से अगर हम भाग करते हैं, g इंटू एक्स से भाग करते हैं, तो शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको 0 करके इसका हम शून्य निकालेंगे g इंटू एक्स का। तो हम यहां से क्या करेंगे, x-3 बराबर 0, x बराबर 3। अब इसको हम पुट कर देंगे कहां, p इंटू एक्स में, 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अब -2, 3 का स्क्वायर 9 -2, आंसर कितना हो जाएगा मेरे स्टूडेंट 7। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 2, 3 है। बड़ी ही आसान, एक बार जानते हैं ये सवाल आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछता है, काफी इंपोर्टेंट है। चलिए हम समझाते हैं इसको बनाना कैसे है। बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल। योगफल स्टूडेंट आपको पता होगा अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा का मान 2 है, अल्फा इंटू बीटा इसका मान आपके पास 3 है। आपको बहुपद पूछ रहा है, तो बहुपद का सूत्र इस केस में आपका होगा x² - अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट ये सूत्र होता है, इसके याद कर लेना, काफी इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। और प्लीज अच्छा लगता होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आपको भी फायदा होगा, आपके दोस्त को भी होगा, तो जरूरतमंदों को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा। और अच्छा लगता होगा सपोर्ट में, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे क्या करना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपके पास 2 है तो हम 2 पुट कर दिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, आपके पास कितना देख लीजिए वहां पर 3 है, तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये मेरा बहुपद निकल गया। और स्टूडेंट 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मेरा इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आता होगा। चलिए इसको लिखिए, फिर हम आगे क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संगत हल होगा यदि, संगत हल पहले तो समझेंगे ना, संगत तो संगत क्या होता है। देखिए संगत मतलब आपका दो केस आ गया, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। अगर ऐसा होगा तो संगत होगा। सर ये तो बात समझे नहीं, क्या हुआ, देखिए समझाते हैं। जैसे 2x प्लस 3y बराबर 4 है, 4x प्लस 2y बराबर 6 है ना। एक केस ऐसा होगा a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2। ये दोनों केस में संगत होता है, दोनों केस में क्या होता है, संगत होता है। अगर ये केस मिलेगा a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, अगर सबके सब बराबर होगा तो भी संगत होगा। a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, अगर इस केस को भी फॉलो करेगा तो भी संगत होगा। और असंगत कब होता है इसको समझते हैं। देखिए असंगत कब होगा, जब a1 बाई a2 बराबर b1 बट्टा b2 इक्वल नॉट c1 बाई c2, ऐसा केस होता है तो असंगत हल होता है। मतलब कि x का कोई भी मान समीकरण युग्म को संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे इसको हम चेक करते हैं, एक समीकरण युग्म में है, अगर हम 2/4 बराबर 3/2 अगर करते हैं तो मेरे पास देखिए 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं, तो 1/2 इक्वल नोट 3/2 इक्वल नोट 3/2। कौन कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसको नहीं, तो यानी ये जो होगा ना इसमें एक हल होगा। चलिए मैं ऐसा करता हूं कि समझ में आया होगा। संगत हल होगा यानी मैंने क्या बोला, संगत हल होगा मतलब सबके सब बराबर होगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई, एकदम सही बात है, a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, तो दोनों केस सही है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पर इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना है इसको कि संगत, संगत मतलब ये दोनों केस होगा और संगत मतलब ये केस होगा, ठीक है। और कैसे बनाएंगे स्टूडेंट, देखिए आप ऐसे भी समीकरण युग्म में दे देगा, इसको रेशियो को क्या करेंगे, x के गुणांक y के गुणांक का रेशियो और चर पद को रेशियो करेंगे, और यहां से देख लेंगे अगर ये दोनों फॉलो करता है तो संगत, अगर इसको फॉलो करेगा तो समीकरण युग्म का हल असंगत होगा। चलिए तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलते हैं फिर आगे की ओर। चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। हाँ देखिए स्टूडेंट एक बात, अगर अगर समझ रहे हैं ना, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा हम भी मोटिवेट होंगे। और जितना हम डिस्कशन करेंगे सवाल सिर्फ इतना पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर बोर्ड में 50 में 50 आएगा, एकदम पक्का है। हम लगभग 60 क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, तो आप ना सीरीज बाय सीरीज आप देखते रहिएगा, ठीक है। ये ना थर्ड नंबर, थर्ड लेक्चर थर्ड है, ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बस हमको आप फॉलो कर लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 चलिए देखते हैं क्या कहता है। 2x प्लस 3 4 है, k x प्लस 5y 2 है, तो k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। अब देखिए कोई हल नहीं, कोई हल नहीं के लिए कंडीशन होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2। स्टूडेंट ध्यान रखना, a1 बाई a2 इक्वल नॉट b1 बाई b2, तो मेरे पास चलिए a1 का मान 2 हो गया, तो 2 बट्टे कितना k, ठीक है, इक्वल नोट क्या होगा 3/5, फिर यहां से क्या करना है, क्रॉस गुना कर दो, 3 के इक्वल नोट 5, 5 टू से कितना 10, या के इक्वल नोट कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा।
ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इनमें से कौन है? द्विघात समीकरण इनमें से कौन है? तो पहले हम लोग समझेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता है क्या? देखिए, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 अगर इस फॉर्म में है तो समझिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ऐसा है तब ये द्विघात समीकरण होता है, तब ये द्विघात समीकरण है, तब ये द्विघात समीकरण है। ऐसा होगा तब। तो थोड़ा सा देखिए तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा है, तो मेरे को तो बी मिल रहा है भाई। देखिए इक्वल में तो 0 नहीं है इसमें तो ये समीकरण नहीं, ये बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद है। देखिए इसमें 0 इसमें भी है, समीकरण दोनों है बट इस पे पावर 1 है, कुछ नहीं तो एक घातीय समीकरण है और ये दो घातीय समीकरण है। तो मेरा बी आंसर हो जाएगा 14 क्वेश्चन से। इसका आपको मूल निकालना है तो मूल बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इसको क्या करना है, 0 बराबर है 9 उधर लिख चल रही है, ठीक है। ये x बराबर 9 का वर्गमूल और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे हैं फटाक से निकाल के 3 आंसर लिख देता, भाई गलत हो जाएगा। इसमें ना प्लस माइनस 3 होगा। क्यों 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 क्यों? अगर 3 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, माइनस 3 रखेंगे तो वो भी सेटिस्फाइड, इसलिए दोनों आंसर होगा। यदि 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, संतुष्ट कर गया। माइनस 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 निकलेगा, प्लस 9 निकलेगा, प्लस 9 माइनस 9 0, तो इसलिए दोनों आंसर होगा। तो ये बात हर बार में गड़बड़ मत कीजिएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघातीय समीकरण के मूल की संख्या होता है। अरे बाबा, द्विघात, घात अगर 2 है, घात अगर 2 है, घात अगर 2 है तो उसके मूल की संख्या 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर घात 1 है, अगर घात 1 है तो मूल की संख्या 1, अगर घात 3 है तो मूलों की संख्या 3 होगा। देखिए कभी कभी यहां से ना एक ग्राफ पूछ सकता है, दो क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, जैसे कि कहेगा द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? व्यापक रूप, तो ध्यान रखना इसका व्यापक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ये लिख देना है। और कभी इसकी चर्चा होगा, ग्राफ कैसा होगा तो स्टूडेंट बोलना है परवलय। ग्राफ कैसा होगा? परवलय। परवलय कहने का मतलब या तो ऐसा होगा या तो ऐसे होगा। तो द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ग्राफ क्या होता है? परवलय होता है। ग्राफ क्या होता है? परवलय होता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ना 15 का 15 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी सीरीज को आप मत छोड़िएगा। लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3, फिर 4, 5, 6 आएगा, सबको देखिए। आप 50 और 50 ले आइएगा। मुश्किल से 60-70 क्वेश्चन है, 60-70 को कंसेप्ट होगा, देख लीजिएगा। उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ, अच्छा लगता होगा तो प्लीज एक बार और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।